तीफी भट्ट जो कि मतलूब हैं अमीर बलाच के कत्ल के अंदर, पुलिस को मतलूब हैं और इश्तहारी हैं। उनके बारे में पता लगा है कि उनके बहनोई कुछ देर कबल इचरा से जा रहे थे और कैनाल रोड के ऊपर उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। उनके हमरा उनकी अहलिया भी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल एक शी जवान और बच्चों का बाप, पढ़ा लिखा इंसान अपनी ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। मेरी मुराद अमीर बलाच से है, जो कि बाहर से पढ़ के और अपने मुल्क अपने बाप दादा का जो बिज़नेस है उसको परवान चढ़ाने के लिए वापस आया। और बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत के बावजूद कि मैं इस दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहता, 2 से 3 दहाइयों पुरानी ये दुश्मनी चली आ रही है, जो कि चंद पैसों की दुश्मनी है। पैसों की दुश्मनी की अगर मैं बात करूँ तो हम उस माशरे का हिस्सा हैं कि जिस माशरे के अंदर चंद पैसों की खातिर बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। करोड़ों रुपए की गद्दी की बात है। खैर, अमीर बलाच इस दुनिया से गया और उसका जो नाम था कि उसको मरवाने में, उसको कत्ल करवाने में उसी के बचपन के दोस्त एहसन शाह का हाथ था। एहसन शाह अभी कुछ अर्से पहले इनकाउंटर के अंदर वो भी मारा गया और उसको शायद कि ये रंग दिया गया कि उसी के भाई ने, अली शाह ने, अपने चंद साथियों के हमरा उसको पेशी पे ले जाते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिर्फ एहसन शाह ही मारा गया और उसका भाई पुलिस को मतलूब भी है। दोबारा एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें एहसन शाह मरने से कुछ देर कबल किसी खातून से गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वो बाद में पता लगता है कि वो उनकी बीवी हैं। उनकी बीवी भी पुलिस को मतलूब रही। और अब एक ख़बर जिसने ख़तरे की घंटी दोबारा से बजा दी है। लोगों का कहना है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गैंग वार कराची से निकल के लाहौर में आ चुकी है और अब ये गैंग वार सरेआम रोड पे होगी कि जिससे सिर्फ मतलूबा बंदे नहीं बल्कि जो आवाम है वो भी मुतासिर हो सकती है। अभी कुछ देर कबल का वाक़या है कि तीफी भट्ट जो कि मतलूब हैं अमीर बलाच के कत्ल के अंदर, पुलिस को मतलूब हैं और इश्तहारी हैं। उनके बारे में पता लगा है कि उनके बहनोई कुछ देर कबल इचरा से जा रहे थे और कैनाल रोड के ऊपर उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई। उनके हमरा उनकी अहलिया भी थी और जब फायरिंग हुई तो जब उनको गोलियां लग गईं, उसी दौरान वो जांबर ना हो सके और हस्पताल जाने से पहले ही वो अपने खालके की से जा मिले हैं। उनकी बीवी इस वक्त हॉस्पिटल में है और शदीद ज़ख्मी हालत में है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये मामला जो अब शुरू हो चुका है ये थम सकेगा? लोगों का कहना है कि पुलिस इस दुश्मनी को ख़त्म कराने की बजाय इस दुश्मनी को परवान चढ़ा रही है। इसमें कितनी हकीकत है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी ताकत आवाम की होती है। आवाम वो सब कुछ जानती है कि जो लोगों को जल्दी से नहीं पता होता। लोगों का कहना है कि पुलिस की ही ये सारी की सारी की गई गेम है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ साथ पता लगेगा। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब फ्रांसिक टीमें जो हैं वो जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं और इसके अलावा पुलिस जो है वो शूटरों की तलाश में भी है। और लेकिन लोगों को एक सवाल है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो है वो क्यों खामोश है? अब तक क्यों ये मामला जो है ये थम नहीं सक रहा है? क्या ये मामला अब आगे बढ़ेगा? क्या अमीर बलाच के ख़ानदान की और तीफी भट्ट के ख़ानदान की ये दुश्मनी, जो कि बहुत अरसे पहले कुछ अरसे के लिए थम चुकी थी, वो दोबारा से शुरू हो गई है? क्या अब और ज़्यादा खून खराबा होगा? क्या अब दोबारा से ये जो क्राइम रेट जो है ये बढ़ेंगे? तो ये तो आप ही हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय का इज़हार करते जाइए ताकि आपके कमेंट्स के ज़रिए हम भी अपडेट रह सकें और आप लोगों की अपडेट से आगे ये वीलॉग्स और हम बना सकें और आपको इसी तरीके की खबरें जो है आप तक पहुँचा सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।